आप सबों को नया वर्ष मुबारक हो। तोहफ़ा ज़िंदगी का हमारे नसीब में है। दिल से हम यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं कि एक और नया वर्ष हमारे जीवन में दिया। यह उसका अनुग्रह है कि हम इस दिन को देखने पाए। विलाप गीत 3:22 में परमेश्वर का वचन कहता है कि हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है। इस नए वर्ष में हम परमेश्वर को दिल से शुक्रिया करते हैं। आइए हम इस गीत के माध्यम से परमेश्वर को नए वर्ष के लिए धन्यवाद दें। स्वर्ग सुमन के सभी श्रोताओं को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रभु के पवित्र नाम के स्तुतियों, प्रभु को धन्यवाद। प्रियजन, हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं इस समय, और भजन संहिता उसका 65 अध्याय उसका 11 वचन में यूँ लिखा हुआ है, अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट धर दिया है, तेरे मार्गों में उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। प्रभु की स्तुतियों, प्रभु को धन्यवाद। प्रियजनों, हर साल ढेर सारी आशीषें परमेश्वर भेजता है आपके लिए और मेरे लिए। अगर हम हर साल, पिछला साल अगर आप देखेंगे तो पिछला साल से ये साल अच्छा ऐसा पाया जाता है। अगर आप याद करेंगे, कोरोना का काल था और कैसे कैसे संकट इस दुनिया पर आए, इन सबों से परमेश्वर ने आपको और मुझे बाहर निकाला है। हमने परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। हर एक बातों में हमने परमेश्वर को धन्यवाद देना बहुत ज़रूरी है प्रियजनों, क्योंकि परमेश्वर हमें आशीष देता है। यदि आपके जीवन में आशीषें नहीं आई हैं तो आपको थोड़ा सा जांच कर देखना है कि आप क्या परमेश्वर के वचन के अधीन में हैं, परमेश्वर के वचनों को मानते हैं और परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलते हैं। जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर कई प्रकार के हमको टेस्ट करने के लिए कहता है, खून का है और बहुत सारे टेस्ट करने कहता है, क्योंकि वो सुनिश्चित करना चाहते हैं कि इसको क्या तकलीफ है, उसके अनुसार उसको दवाएं दी जाए। उसी रीति से प्रियजनों, परमेश्वर जो दयालु है, आशीर्वादों का दाता है, अगर मेरे जीवन में, आपके जीवन में आशीष नहीं आया है, परमेश्वर का दोष नहीं है, हमारे अंदर कुछ तो भी गड़बड़ी है। तो आज प्रियजनों, ये नए साल का जो ये दिन है, हम ये जो स्टार्ट कर रहे हैं, नया साल शुरुआत कर रहे हैं, इसमें हमको बड़े चौकसी से अपने जीवन को व्यतीत करना है, क्योंकि उसी के अनुसार हमें आशीर्वाद मिलने वाला है। प्रभु का वचन कहता है, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय उसका 2 वचन से ऐसा लिखा है, फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। यह परमेश्वर का वादा है। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, पर मैंने कहा वचन कभी ना टलेगा, ऐसा परमेश्वर ने कहा है। वही परमेश्वर कहता है, फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। पहला, धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में। इसका मतलब है कि आप कहीं भी जाएंगे, आप वहां पर आशीर्वादित हैं। यदि आपकी खेती बाड़ी है, वहां से भी उसका उपज बहुत अच्छा निकलने वाला है। आगे कहता है, धन्य हो तेरी संतान। ये बहुत ज़रूरी है प्रियजनों। आजकल कई संतानों ने अपने माँ बाप को मार डाला है, या फिर आश्रम में, वृद्धाश्रम में पहुंचा दिया है, या उनका देखभाल नहीं करते हैं। इसके लिए आप और मैं अगर परमेश्वर के वचन को मानते हैं, हमारे संतान धन्य होने वाले हैं, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे, है ना, ये सब धन्य मतलब आशीर्वाद हमारे वजह से। यदि हम परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं, हमारा पूरा साल भर आशीर्वाद से भरा हुआ, पूरा जीवन आशीर्वाद से भरा हुआ होगा। आगे कहता है 5वें वचन में, धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटोती। कटोती जहाँ पर हम आटा गूंथते हैं उसको कहता है। 6वां वचन कहता है, धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तो बाहर जाते समय। मतलब हम कहीं भी आएंगे जाएंगे, हम आशीर्वादित होंगे। एक बम्बई के करीब एक व्यक्ति रास्ते पे जा रहा था और पता नहीं किसी कारणवश वो रुक गया और एक पेड़ गिर गया वहाँ पर। सोचो अगर वो नहीं रुकता, परमेश्वर उसको नहीं रुकाता, वो पेड़ उसके ऊपर गिरकर वो मर जाता। कई लोगों का छत के नीचे तले दब के मर गए। लेकिन प्रभु का वचन कहते हैं, धन्य तू भीतर आते समय, धन्य तू बाहर जाते समय। प्रियजनों, आज के दिन में कोई व्यक्ति घर से बाहर निकलता है
वो गारंटी नहीं दे सकता है कि मैं वापस आऊँगा, रास्ते में कुछ भी हो सकता है, लेकिन परमेश्वर की आशीर्वाद है यदि आपके साथ है, यदि आप उनके वचनों को पालन करते हैं, ये साल आपका बिल्कुल अपघात नहीं होगा। परमेश्वर का ये वादा है। आगे परमेश्वर का वचन कहता है, 7वां वचन, यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। इसका मतलब ये है, शत्रु, हम सबके पास बहुत सारे शत्रु हैं। ये शत्रु चाहे कुछ भी करें, ये सफल नहीं होंगे, ये सफल नहीं होंगे। प्रभु का वचन कहता है, यशायाह नबी की किताब 54 अध्याय 17 वचन में कहता है, जितने हथियार तेरे विरोध बनाए जाएं, उनमें से एक भी सफल ना होगा। क्यों? हम परमेश्वर के वचनों को मानते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, इसके लिए सारी आशीषें हमारे लिए है। ओके, प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की प्रशंसा हो। 8वां वचन कहते हैं, तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। ओके, इसका मतलब ये है प्रियजनों, हम जो भी काम में हाथ डालते हैं, अच्छे भले काम में हाथ डालते हैं, यश हमारा है। क्या आप सफल है? क्या आपने पिछले साल या उसके पहले साल बहुत कुछ खोया है? ये साल पाने का साल है, क्योंकि परमेश्वर कहता है ये साल हमारा जो हमने खोया है उसका पाने का ये साल है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आगे वो कहता है, प्रभु का वचन में लिखा हुआ है, और 10वां वचन कहता है, और पृथ्वी के देश देश के सब लोग ये देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है तुझसे डर जाएंगे। क्या आज लोग आपको देखकर डर रहे? नहीं डर रहे, लेकिन प्रभु का वचन कहता है, 10वां वचन कहता है, और पृथ्वी के देश देश के सब लोग ये देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है तुझसे डर जाएंगे। सो प्रियजनों, इतनी सारी आशीषें परमेश्वर दे रहा है इस 2023 के लिए। 2023 के लिए परमेश्वर की ढेर सारी आशीषें हैं। करना क्या है प्रियजन? आपको किसी पहाड़ पर नहीं चढ़ना है, किसी विशेष नदी में नहाना नहीं है, आपको कहीं विदेश नहीं जाना है। बस जहाँ पर आप हैं वहीं से परमेश्वर की आराधना शुरू कीजिए, उनके वचनों का पालन करना शुरू कर दीजिए, और ये सारी आशीषें आपका पीछा करने वाली है। इंग्लिश में बड़ी सुंदर रीति से लिखा है कि ये सारी आशीषें तुझे ओवरटेक करेगी, आगे निकल जाएगी तुझे पकड़ने के लिए। इतनी सारी आशीषें परमेश्वर की है प्रियजनों, और परमेश्वर ये चाहता है आपकी संतान, आपके आने वाली पीढ़ी आशीर्वादित हो। इसकी कुंजी जो है, इसकी जो चाबी है, वो आपके हाथ में है। आप बदल सकते हैं, आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। यदि आप किसी गड्ढे में फंसे हुए हैं, वो जोरावर हाथों को बढ़ाकर आपको और मुझे बाहर निकालेगा। पर आप और मैं, क्या हम परमेश्वर के संतान हैं? क्या हम परमेश्वर के वचनों का पालन करते हैं? नहीं करते हैं तो ये समय है प्रियजनों, ये साल का शुरुआत है। अगर हमने अच्छा बीज बोया है, हम अच्छी फसल काटने वाले हैं। परमेश्वर की बातों को माना है, परमेश्वर के आशीषों को हम प्राप्त करने वाले हैं। ये बहुत बड़ा राज है परमेश्वर का, और परमेश्वर चाहता है हर एक व्यक्ति आशीषित हो जाए। आपने धोखा खाया है, बस अब धोखा खाने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो धोखा देने वाला और जो आने वाले धोखा देने के लिए, वो 7 अलग अलग रास्ते से भाग जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को आपके और मेरे चारों ओर रखा हुआ है। परमेश्वर को धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। प्रियजनों, मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपका ये साल बहुत 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 लाभदायक हो आपके लिए साल एकदम फल देने वाला साल हो। जो इतने सालों में आपने खोया है वो प्राप्त करने का साल है। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। आप तैयार हैं? आइए हम प्रार्थना करें। अपने आंखों को बंद कीजिए।
स्वर्गीय महाप्रतापी परमेश्वर, विलंब से कोप करने वाले दयालु पिता, हालेलुया, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा और आपकी बढ़ाई और आपकी महिमा करते हैं। स्तुति के योग्य, भय के योग्य, आराधना के योग्य प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु ये सारे लोग जो आपके देख रहे हैं प्रभु जी, इन सभी के ऊपर 2023 आशीर्वाद का साल प्रभु जी इस साल में लेकर आए, प्रवेश कराए, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। हर एक को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। कोई बीमार ना गिरे, किसी का अपघात ना हो, कोई कर्ज के तले ना दबे, कोई भी प्रकार के बातों में ना फंसे प्रभु जी, किसी के बातों में भ्रमित ना हो प्रभु, ऐसी कृपा मांगते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं जिन्हें बच्चे नहीं हैं प्रभु जी, उन्हें संतान प्राप्ति का वरदान इसी साल में प्रभु जी। और प्रभु जी जिनको नौकरी नहीं है उनको अच्छी नौकरी प्रभु, जिनका ब्याह नहीं हो रहा है उनके लिए योग्य जीवन साथी प्रभु जी, जिनका घर बराबर नहीं है उस घर को ठीक करने के लिए आपकी दैविक प्रभु जी सामर्थ्य मांगते हैं प्रभु जी। जो वर्षों से बीमार है उनके लिए चंगाई बनकर आइए प्रभु। ये साल इनके लिए छुटकारे का साल प्रभु, हम सभी के लिए छुटकारे का साल हो, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी बढ़ाई, आपकी महिमा करते हैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे, मधुर और पवित्र नाम में, आमेन, आमेन, आमेन। आइए हम आखिरी आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बनी रहे। आमेन, आमेन। फिर से एक बार प्रिय श्रोताओं, आपको इस नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आशीषित हो जाइए। जय मसीह की। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इस नए वर्ष की आशीष के लिए। परमेश्वर का अनुग्रह और दया आप सबों के जीवन में आए। आप सबों को नए वर्ष की शुभकामनाएं।